वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। नाज़रीन, इमरान ख़ान साहब ने जब चेयरमैन नैब को ब्लैकमेल किया और अपने बहुत अहम तरीन केसेस जिसमें फॉरेन फंडिंग केस को भी प्रेशराइज चेयरमैन नैब के ज़रिए कराया गया, इसके अलावा मालम जब्बा है, पीआरटी है और बहुत सारे अहम तरीन केसेस हैं। इनके रिंग रोड का था और माफियाज़ के हवाले से केस था, जंगलात का केस था, अच्छा ऑफशोर कंपनी के हवाले से केस था मुख्तलिफ़ लोगों का। तो कई ऐसे लोग हैं जिनका आप नाम जानते होंगे, जिनमें खुसरो बख्तियार के हवाले से था, आज़म स्वाति के हवाले से था, जुल्फ़ी बुखारी के हवाले से था, आपके परवेज़ खटक के हवाले से था, आपके डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा के हवाले से था। इसी तरीके से और बहुत सारे लोग, इनके वो केसेस जो कि नैब में ऑलरेडी मौजूद थे। इवन के मोनस इलाही के हवाले से जो केस था, परवेज़ इलाही के हवाले से जो केस था, इसी तरीके से और भी जो अहम केसेस थे जिसको इमरान ख़ान ने सबोताज किया, उस ब्लैकमेल किया उस वीडियो के ज़रिए जो उन्होंने तैयबा गुल से हासिल किया था। और तैयबा गुल के उस वीडियोज़ की बुनियाद पर जो इमरान ख़ान साहब के हाथ में आई, जिसके ऊपर ब्लैकमेलिंग की उन्होंने, और इस ब्लैकमेलिंग में आज़म ख़ान और शहजाद अकबर शामिल थे। ये सारी स्टेटमेंट पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में रिकॉर्ड्स का हिस्सा है। अब वो केसेस दोबारा खुल रहे हैं, वो बीआरटी, वो मालम जब्बा, वो हेलीकॉप्टर केस, वो आपके जुल्फ़ी बुखारी का केस, वो आपका माफियाज़ का केस, वो आपके चीनी का केस, वो आपके आज़म स्वाति का, ये सारे केसेस सुनने में आया है कि अब एक के बाद एक जिसको डस्टबिन में डाल दिया गया था वो अब खुल रहा है। तो ये जस्ट बिकॉज किसके हुआ, ये इसका सारा क्रेडिट तैयबा गुल को जाता है, क्योंकि तैयबा गुल के केस की अहमियत, वैसे तो तैयबा गुल आ चुकी थी मीडिया में, लेकिन जिस बुनियाद पर इस केस की अहमियत बनी वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने तैयबा गुल को बुलाया और उनकी तमाम बातें सुनी, और पूरी कमेटी जो बहुत बड़ी तादाद में है उसने ये बातें सुनी और मुश्तरका तौर पर जावेद इकबाल साहब को, जो जस्टिस जावेद इकबाल हैं, जो जस्टिस पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट रहे हैं और कई अहम तरीन इदारों के सरबराह रहे हैं, उनके इस घिनौने फेल की बुनियाद पर उनको मदऊ किया है। क्या पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, ये सवाल लोग कर रहे हैं, क्या पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ये जावेद इकबाल के साथ साथ शहजाद अकबर को भी बुलाएगी? क्या वो आज़म ख़ान को भी बुलाएगी? और क्या वो इमरान ख़ान को भी बुलाएगी? क्योंकि तैयबा गुल की स्टेटमेंट में जहाँ नातरदीद सबूतों के साथ उन्होंने नैब के चंद ऑफिसर्स और चेयरमैन नैब जो जावेद इकबाल साहब थे उनके ऊपर सबूतों के साथ प्रूफ दिया है और स्टेटमेंट दी है और गवाही दी है, दूसरी तरफ उन्होंने हस्ब बेजा में रहने और अपनी वीडियोज़ की बुनियाद पर चेयरमैन नैब को ब्लैकमेल करने की भी सारी बातें बताई हैं, जिनमें 3 हज़रात का नाम आता है और वो है इमरान ख़ान। तो क्या पब्लिक अकाउंट्स कमेटी आज़म ख़ान को और आपके क्या कहलाता है शहजाद अकबर को और उसके साथ इमरान ख़ान को भी बुलाए? क्योंकि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी तो बहुत बड़ी जगह है जहां वो सबको बुला सकती है। तो जब वो सबको बुला सकती है तो फिर इनको कब बुला रही है? ये सवाल मैं आगे कर रहा हूँ कि भाई तैयबा गुल के एक बयान के ऊपर तो आपने जावेद इकबाल को बुला लिया है, जो नहीं आ रहे हैं, जो फ़रार हो रहे हैं, जो सुनने में आ रहा है कि उन्होंने इमरान ख़ान को एक मैसेज भेजा है कि अगर मुझे तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया गया है या मुझे सपोर्ट नहीं किया है पीटीआई ने, तो फिर मैं वो तमाम बातें बता दूंगा, क्योंकि मैं अकेला इस गन में क्यों आऊँ, मैं सारे हक़ाइक़ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के सामने रख दूंगा। तो ये वो बातें कर चुके हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस सूरत हाल के तहत क्या वो केसेस जो खुल रहे हैं वो वाकई वो केसेस सिर्फ डराने के लिए खुल रहे हैं या वो प्रेशर के लिए खुल रहा है? क्योंकि हुकूमत जो मौजूदा है उसकी तरफ से कई ऐसी चीज़ें सामने आने के बावजूद एक्शन नज़र नहीं आ रहा है, चाहे वो आइन शिकनी हो, चाहे वो हलफ की खिलाफ वर्जी हो, हलफ तोड़ा गया हो, चाहे तोशा खाना केस हो, चाहे गूगी केस हो, चाहे और बड़े बड़े केसेस सामने आ चुके हैं जिस पे मुहर लगी हुई है और ऑडियो केसेस आ गए हैं
जिसके ऊपर हुकूमत का काम है कि वो इनके ऊपर जो है वो फॉरेंसिक करा के एक्शन ले। इसी तरीके से शेख रशीद फवाद चौधरी ने जो गवाहियाँ दी हैं उस बुनियाद पर केसेस बन सकते हैं। फिर ऑडियो आई है खातून साबिका खातून अव्वल की और अरसलान जो मीडिया सेल का बंदा था उसके ऊपर फॉरेंसिक पे केसेस बन सकते हैं। सिर्फ सुनने में आता है कि जी केसेस बन रहे हैं, सुनने में आता है कि जी ये हो रहा है, सुनने में आता है कि जी हम आइन शिकनी के ऊपर जो है वो केस बनाने के लिए तैयारी कर रहे हैं, सुनने में आता है कि हम रेड वारंट इशू किए जा रहा है, सुनने में आता है कि जी फलां साहिबा की गिरफ्तारी होने वाली है, सुनने में आता है कि जी फराह गोगी को लाया जा रहा है, सुनने में आता है कि खातून अव्वल की घेरा तंग किया जा रहा है, सुनने में आता है कि जनाब बुजदार साहब को गिरफ्तार किया जा रहा है ज़मीनों के मामले में। तो ये चीज़ें मीडिया में तो आ रही हैं, लेकिन क्या हुकूमत कहाँ खड़ी है? और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के हवाले से अभी सवाल सामने आ रहा है कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी बुलाए। तैयबा गुल के स्टेटमेंट पे सिर्फ जस्टिस जावेद इकबाल को नहीं बल्कि इमरान खान, आज़म खान और आपके क्या कहते हैं शहजाद अकबर को भी बुलाए। तो ये चीज़ें बड़ी वो हैं, लेकिन बहरहाल ये बातें भी अपनी सामने आ रही हैं कि ये चीज़ें खुल रही हैं। अब अगर फ़र्ज़ कीजिए मालम जब्बा खुलता है और बेलियन ट्री खुलता है, BRT खुलती है, रिंग रोड खुलता है, ऑफशोर कंपनी खुलता है, और अभी जो पिछले दिनों आपने सुना था कि जी कौन सा पेपर जो है वो आया था बहुत बड़ा, उसमें बहुत सारे लोग हैं, वो खुलता है, तो यकीनन बहुत सारे लोग जो हैं वो मुश्किलात का शिकार होंगे। और नैब अगर और FIA अगर अब किसी ब्लैकमेलिंग के बगैर सही मायनों में अपने इदारे को दी हुई ताकत की बुनियाद पर एक्शन लेगी तो इनमें से कौन बचेगा? क्योंकि इनके केसेस तो ब्लैकमेलिंग के ज़रिए दबाए गए हैं। मैं तो पिछले व्लॉग में बता चुका था, जुल्फिकार बुखारी का केस कहाँ खड़ा हुआ है, आज़म स्वाति का केस कहाँ खड़ा हुआ है, परवेज़ खटक का केस कहाँ खड़ा हुआ है, खुसरो पुख्तियार का केस कहाँ खड़ा हुआ है, मोनस इलाही का केस कहाँ खड़ा हुआ है, सारी चीज़ें मौजूद हैं। तो अगर ये एक्शन हो गया तो फिर ये सारे लोग मुश्किलात में हैं। इवन कि इमरान खान, उनके ऊपर भी सारे केसेस इस्टेब्लिश हैं बहुत बड़े बड़े, सिर्फ तौशे खाने का ही केस अगर चला लिया जाए, वरना तो जिस तरह उन्होंने ब्लैकमेलिंग की है आपके खातून के वीडियोस पे और उनको हफ्ज़ भेजा में रखा है, अगर यही केस खुल जाए, इसी पे एक्शन हो जाए तो इमरान खान तो की नाअहली तो पक्की है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि कौम अब ये देखना चाहती है कि ये हुकूमत एहतसाब करती है, ये भी सियासी फ़ायदे के लिए जो है वो सब कुछ कर रही है। अब मैं एक और बात भी बता दूं, तैयबा गुल जिस तरीके से वोकल हुई हैं और जैसा उन्होंने ये जो सारी बातें की, उनकी जान को भी ख़तरा है। हुकूमत को चाहिए कि उनको प्रोटेक्शन दे, बहुत ज़रूरी है इस वक्त तैयबा गुल की प्रोटेक्शन, क्योंकि तैयबा गुल के बयानात की बुनियाद पर मुल्क के साबिक वज़ीर आज़म पे केस बन रहा है, मुल्क के साबिक वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी पे, साबिक एहतसाब कमेटी के चेयरमैन पे और चेयरमैन नैब, और इसके अलावा नैब के चंद DGs पे बहुत बड़े बड़े केसेस सामने आएंगे और बड़ा केस बनेगा ये। क्योंकि हमने तो मुतालबा किया था कि सुप्रीम कोर्ट एक्शन ले इन बातों की, क्योंकि ये बहुत बड़ा मसला है, फंडामेंटल राइट्स भी है। एक पाकिस्तानी खातून के साथ उनके राइट्स के साथ खिलवाड़ हुई है और बड़े अहम तरीन लोगों ने उनके राइट्स को ख़त्म मज़न छीना गया है और उनको बेइज्जत किया गया है। तो अदालत से उम्मीद थी कि वो सो मोटो नोटिस ले, लेकिन अदालत सो मोटो नोटिस नहीं ले रही है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी से उम्मीद है कि वो इस पर एक्शन करेगी, लेकिन वही उसकी ताकत एक हद तक महदूद है। हुकूमत का बहुत बड़ा रोल है कि वो सबूतों की बुनियाद पे, गवाहों की बुनियाद पे, स्टेटमेंट की बुनियाद पे एक्शन ले। उनके नीचे इंक्वायरी कमेटी, इन्वेस्टिगेटेड कमेटी मौजूद है, इदारे मौजूद हैं, मेरिट पे कहें उनको कि वो सबूत ला के दें, एक्शन लें, लेकिन सिर्फ सियासत ना करे कि इन चीज़ों का फ़ायदा जो है वो करे। मैं ये बात भी बता चुका था कि चेयरमैन नैब जो हैं वो जावेद इकबाल साहब, वो बहुत डिमोलाइज हैं। वो जो कुछ भी उन्होंने किया है वो सामने आ चुका है। एक तरफ उनके उस किरदार को कोई भी शख्स हिमायत नहीं करेगा, दूसरी तरफ वो जो उन्होंने ब्लैकमेल होकर किया पाकिस्तान के इस इदारे के साथ,
और जिसके कहने पे कि अब वो कहते हैं कि अगर सपोर्ट नहीं मिली तो मैं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में आकर सब कुछ बता दूंगा। तो अब उनको भी कहीं ना कहीं काउंटर किया जा रहा हो, कंट्रोल किया जा रहा हो, या उनकी भी ज़िंदगी को ख़तरा ना हो गया हो। तो हालात बहुत ऐसे हो गए कि अब इंतज़ार है कि BRT का केस खुले, मालम जब्बा का केस खुले, जुल्फी बुखारी का केस खुले, आपके परवेज़ खटक का केस खुले, फिरदौस आशिक अवान का केस खुले, आज़म स्वाति का खुले, आपके मुनस इलाही का खुले, इसी तरीके से और बहुत सारे लोग जो हैं, आज़म खान का केस खुले। तो बहुत सारे लोग हैं जो मैं अगर लिस्ट देना चाहूँ तो 15-20 लोग हैं जिनका केस खुलेगा। लेकिन देखना ये है कि क्या हुकूमत इसके लिए तैयार है कि वो एक फ़ैसला एहतसाब का, जो कि इंतकाम नहीं एहतसाब करना भी चाहती है, या सिर्फ अपनी हुकूमत के मज़े लेकर अपने ये दिन गुजारना चाहती है। और कानून और आइन के तहत जो पकड़े जा रहे हैं, जिनके ऊपर भारी जिम्मेदारी आ रही है, उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं आ रही है। हुकूमत इस सिलसिले में खामोश रहेगी, या वाकई जिस तरह सुना है कि ये केसेस खोल रहे हैं इदारे खोल के यकीनन एक्शन लेने जाएंगे, हुकूमत उन पे दबाव डालेगी, उनको रोकने की कोशिश करेगी, तो वो केसेस रुक जाएंगे, जैसे कि नज़र आ रहा है चंद केसेस पे। तो देखना ये है कि हुकूमत किस हद तक एहतसाब, क्योंकि इंसाफ बग़ैर सज़ा के मुमकिन नहीं है कि हो सके। जुर्म हुआ है तो इंसाफ उसी वक्त होगा जब सज़ा दी जाएगी। दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।